हेलो भाई, राम राम। कैसे हो आप सब? आज हमारे साथ खड़ी है भाई एक्टिवा एच स्मार्ट। आज मैं आपको इसका रिव्यू देने वाला हूँ भाई, क्या कुछ रहा है और मैंने ये स्कूटी कितने किलोमीटर चला लिया आप देख लो। भाई ये स्कूटी 14,000 किलोमीटर चल चुकी है और क्या कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ मैं आपको साथ आज शेयर करने वाला हूँ। देख लो भाई, ये कुछ ऐसे दिखती है। इसमें भाई कीलेस एंट्री है। कीलेस एंट्री के क्या कुछ फायदे हैं, क्या कुछ नुकसान है, मैं आपको बताता हूँ। कीलेस एंट्री में भाई फायदा तो यह है कि आपको माननी नहीं पड़ती और सेल्फ में भी जैसे खिचखिच आवाज करती है तो इसमें खिचखिच आवाज नहीं करेगी। इसमें क्या है, एक बार बटन दबाने पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, जैसे आप सब्जी लेने गए, फिर दूसरी दुकान से दूसरा सामान लेने गए थोड़ी दूरी पे, फिर आपने स्टार्ट किया, फिर बंद किया, ऐसे 3-4 जगह आपने कर दिया। कहीं कुछ कपड़े लेने चले गए, फिर कहीं कुछ चले गए आप, तो उसमें होता क्या है, इसमें किक है नहीं। हर समय बैटरी यूज हो रही है। बैटरी तो किक वाली में भी यूज होती है भाई, सेल्फ मारने में भी, लेकिन इसका जो हैंडल है ना वो भी बैटरी पे ही खुलता है। मतलब बैटरी से ही इसका जो हैंडल भी खुलता है और सारा कुछ मतलब बैटरी पे ही होता है। मतलब जो भी कुछ इसमें अगर मूवमेंट होगी ना तो बैटरी पे ही होगा। तो ये इसमें दिक्कत है कि फिर अब ज्यादा यूज आपने ऐसे में बैटरी कर ली। स्कूटी का तो भाई पर्पस ही होता है इधर उधर घूमने के लिए, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे बार बार रुकना चलना। तो और आपने इसका जो ये बटन है, जैसे आपने खुला छोड़ दिया तब तो भाई खड़ी खड़ी भी बैटरी खा जाती है। मतलब भाई बैटरी पे हैंडल भी बैटरी पे ही जब स्टार्ट हो रहा है, मतलब खुल रहा है, लॉक हो, जैसे हैंडल अभी लॉक है, ठीक है, तो अब जैसे आप इसका हैंडल भी खोल के अगर रख देते हो ना तो उसमें भी बैटरी खा रही होती है। ये इसमें दिक्कत है। अगर ये दिक्कत होंडा वाले दूर कर देना, इसका हैंडल बैटरी पे ना रहे, हैंडल का जो लॉक है, तब तो ठीक है भाई, तब तो बढ़िया है। नहीं तो भाई बार बार इसको लॉक करो, तुरंत तुरंत चाबी से ऑफ करो, फिर ऑन करो, फिर मतलब ये सब दिक्कत रहती है भाई। इसमें बैटरी खड़ी खड़ी खा जाती है ये। अब बैटरी तो खा ली इसने, फिर बैटरी फिर स्टार्ट कैसे होगी, किक है नहीं। फिर तार वगैरह जोड़ के टोचन करो इसमें। बैटरी इसकी यहाँ पे दी हुई है भाई, फुट रेस्ट पे ये दी हुई है भाई इसकी बैटरी। अब इसकी बैटरी जो है फिर, अब इसकी जो बैटरी है भाई फिर ऐसे दिक्कत करती है। अगर चल रही होती है ना स्कूटी तो चलते चलते तो बैटरी चार्ज हो जाती है। अब नहीं चल रही तो फिर क्या होगा, ऐसे में तो फिर दिक्कत हो जाती है इसकी। और मैं आपको बताऊं तो इसकी रोड पे ग्रिप अच्छी है, हैंडलिंग अच्छी दे रहे हैं एक्टिवा वाली। टायर भी सही दे रहे हैं भाई। 14,000 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक। थोड़ा रश भी चलाया है, प्यार से भी चलाया है, सब तरीके से। देख लो भाई, अभी मैं 20 किलोमीटर दूर सुभाष चौक पे आया हूँ। यहाँ पे मेरा घर ग्वालपाड़ी तरफ पड़ता है भाई, और ये इतना इसको चला के लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रोड पे सही चलती है। मेरे पे भाई एक सुपर स्प्लेंडर है, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे को एक्टिवा में आती है एच स्मार्ट में चलने में। उसकी ग्रिप नहीं बनती रोड पे सुपर स्प्लेंडर की, इसकी ग्रिप रोड पे अच्छी बनती है। पिकअप उतना तगड़ा है नहीं, भागने में वैसी कुछ है नहीं, लेकिन प्यार से जैसे होता है ना, धीरे धीरे उठाओ और फिर चलते जाती है तो 60, 70, 80 तक जाती है, 80 तक। 60 के ऊपर अगर इसको आपने भगा दी तो तेल भाई बहुत पीती है, बहुत ऐसे पीती है, मतलब पूछो मत। और अगर 40 पे चलाते हो, 50, 40 से जैसे ऊपर ऊपर चला लिया आपने, थोड़ी थोड़ी जैसे हो जाता है, तो तब तो भाई 50 का माइलेज देती है। अब 50 से ऊपर चले गई तो माइलेज तो नहीं पता भाई, लेकिन ये आइडिया लग जाता है। जैसे होता है ना, कोटा पता चल जाता है कि ज्यादा ले रही है, तेल ज्यादा पी रही है, पता चल जाता है। फिर 60 से ऊपर आप इसको भगाते हैं तब तो तेल पी जाएगी। वैसे भाई 110 सीसी में एक्टिवा मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया चीज है भाई। 50 की माइलेज स्कूटी देना, मतलब समझ रहे हो। इससे पहले मेरे पास दूसरी एक्टिवा थी 125 सीसी, भाई माइलेज देती थी वो 35 का, 30 का, 40 का, भट्टा बैठा देती थी भाई, बहुत तेल पीती थी बहुत। फिर हम लाए एक्टिवा एच स्मार्ट। एक्टिवा एच स्मार्ट तो भाई सही है, ये 50 की माइलेज देती है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और आज मैं, मेरी जो एनएस है 125, वो मैं घर छोड़ाया भाई। मैं सोचा ये भी रखे रखे जंग खा रही है भाई खड़े खड़े, तो मैं सोचा थोड़ा बहुत इसको भी चला देते हैं, जंग खाने से तो अच्छा है ना।
इसको भी चलना जरूरी है भाई। ये खड़ी खड़ी गाड़ी ना बेकार हो जाती है, चलती गाड़ी सही रहती है। तो आज एक्टिवा ले आए। पापा तो सुपर स्प्लेंडर चलाते हैं, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं। ये खड़ी खड़ी बैटरी इसकी खा जाती है ये। फिर बैटरी इसकी चेंज करवाई थी मैंने, 1000 रुपए की बैटरी की ली थी, 900 रुपए में। पुरानी बैटरी एक्सचेंज करके 900 रुपए की थी मेरे को बैटरी इसकी। बैटरी तो ले आए फिर हम लोग, बैटरी लगवा दी भाई इसमें, अब सही चल रही है टनाटन, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई स्कूटी में कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस बहुत सस्ती है इसकी। सर्विस इसकी कितने में ही होती है भाई, 500-600 में होती है। सर्विस सेंटर वाले भाई ज्यादा पैसा ले रहे हैं अब इसका, डबल पैसा मांगते हैं भाई सर्विस का। पता नहीं कोई पैकेज पुकेज कहते हैं इतना ज्यादा दे दो फिर अगली बार फ्री हो जाएगा ये वो। तो भाई सर्विस सेंटर से तो मैं तो कहूँगा बेकार है, कुछ इन सब में रहता है नहीं। अपने जो बगल के मैकेनिक है अपने घर के पास पास उसी में करा लिया करो, वही बेस्ट है। बाकी तो सब बढ़िया भाई। हाँ कोई नहीं, लगा लेता हूँ, अभी लगा लेता हूँ। वो गार्ड भैया थे भाई, कह रहे स्कूटी उधर लगा लो पार्किंग में। मैं वाला थोड़ी वीडियो बना दे दो फिर कर लेंगे उसको इधर से उधर। ठीक है। एक्टिवा में भी क्या दिक्कत रही मैं आपको बताता हूँ। कल इसको धुलाई थी मैंने ऊपर से, भाई जंग खा रही है आजकल गाड़ियों में, पता नहीं क्या भाई। स्कूटी बाइकों में, गाड़ी में भी देख रहा हूँ जंग खा रही है, देख रहा हूँ जंग खा रही है। 2 साल पुरानी स्कूटी है ये, पता नहीं भाई क्या है। जबकि ज्यादा हम धोते भी नहीं है इसको, धुलती भी है महीने में 1 बार या 15 दिन में, या जैसा जब मूड बन जाए। वैसे ये धुलती भी नहीं है। कल धोई थी मैंने इसको, देख रहे हो यहाँ से जंग खा रही है, देख रहे हो। पता नहीं भाई क्या चक्कर है, जगह जगह से जंग खा रही है भाई। अरे हमारे इधर बंदे वगैरह रहते हैं भाई, सीट फाड़ देते हैं। और इसमें दिक्कत तो भाई ऐसे कुछ नहीं है, वही बैटरी वाली आपको दिक्कत बताई मैंने। अगर आपकी रनिंग ज्यादा है ना, थोड़ी ज्यादा है, तब तो बैटरी वाली आप ले लो, बैटरी वाली चाबी फिर तो ले लो अगर रनिंग ज्यादा है तो। घर के आसपास चलनी है भाई, ये सिर का दर्द बन जाएगी स्कूटी। ये स्कूटी सिर का दर्द बन जाएगी घर के आसपास अगर आपको चलना है तो। और भाई स्कूटी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं इसमें कुछ। और इसके नुकसान क्या भाई, नुकसान तो अभी तक और कुछ है नहीं। जब और चलेगी तब नुकसान पता चलेंगे, अभी तो ठीक है अब। और जैसे आगे आपने वजन अब 110 सीसी है भाई, तो इसमें क्या ही पिकअप, क्या ही पावर रहेगी भाई। अगर आगे इसमें 20 लीटर का मैं कैन रख देता हूँ ना, या कुछ रख देता हूँ, और थोड़ी चढ़ाई सी है, तो ये थोड़ा पावर उतना नहीं ले पाती भाई। जैसे ज्यादा बंदे बैठा लिए, चढ़ाई है, तो ये जैसे सिंगल पर्सन अपना बैठ के कहीं इधर उधर जाना हो, और कभी कभार कोई दोस्त यार या घर में कोई ऐसे बैठ गया, मतलब इधर उधर जैसे, समझ रहे हो, मतलब हल्के काम के लिए बेस्ट है ये स्कूटी। जैसे आपको कोई हल्का काम करना है, जैसे सब्जी लाना, घर का काम, और भारी चीज भी डालने पे जैसा है, उतना बढ़िया से पिकअप पावर पकड़ती नहीं है। जैसे आपको एक मजा सा चाहिए ना, तो 125 सीसी ठीक रहेगी। 110 सीसी जैसे काम चलाना है अपना ऐसे ही ठीक है, तब तो ले लो। अब भारी सामान आपको हर समय ढोना होता है, जैसे गांव के किसान वगैरह हो भाई, आगे बोरी वगैरह भरनी होती है, कई बार कोई गेहूं कुछ, मतलब तब भी लोड ज्यादा लेगी भाई, फिर इंजन जल्दी खत्म हो जाएगा। किसी भी चीज पे ज्यादा आप लोड दोगे औकात के हिसाब से, तो दिक्कत तो रहेगी ना ऐसे में फिर। तो 125 सीसी ले लो अगर ज्यादा आपको वजन ढोना है, कुछ ऐसे करना है, हल्का फुल्का घूमना फिरना है, तो 110 सीसी ठीक है, क्योंकि फिर माइलेज भी तो नहीं मिलेगी आपको 125 में। और पहले की जो एक्टिवा थी भाई मजबूत आती थी बहुत, और अभी की एक्टिवा जो है भाई कमजोर आती है। अब लोहा कम आ रहा है इसमें, प्लास्टिक फाइबर प्लस लोहा आ रहा है, कोटिंग आ रही है ऊपर से लोहे की, फाइबर भर रहे हैं इसमें, मतलब काम चलाओ मजबूती दे रहे हैं। पहले मजबूती हद ज्यादा देते थे एक्टिवा वाले, होंडा वाले, अब मजबूती उतनी रही नहीं। इन सब में भी काम चलाऊ वाला काम है इस सब में अब। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना बहुत है, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोबारा फिर। तो भाई यही रिव्यू है इसका भाई। जैसे व्हाइट कलर है ना, थोड़ा फीका भी पड़ जाता है समय के साथ ना, पीला जैसे चमक सी नहीं रही है अब, वीडियो में उतना आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो भाई वैसे स्कूटी में कोई दिक्कत नहीं है, भारी सामान में आपको लोडिंग में दिक्कत आएगी। जैसे हम तो यहाँ शहर में रहते हैं,
हमारे पास कहाँ इतने गेहूं कट्टे इतने आएंगे जो आगे भर के ले जाएंगे, इतना वजन पड़ेगा। तो कभी कभार जैसे हो जाता है तो उसमें थोड़ी पावर में रहता है भाई, काम चलाओ ऐसे भी वो भी चल जाएगा कभी कभार, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ज्यादा करके आप किसान परिवार से हो तो 125 सीसी लो भाई। अगर आप शहर में रह रहे हो तब तो ये ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। गांव देहात में रह रहे हो तब तो भाई दिक्कत आएगी, देखो जो बात है। तब तो 125 सीसी 150 सीसी ले लो। 150 सीसी में भी आती है स्कूटी, वो आती है यामाहा की एरोक्स वगैरह। और तो भाई यही सब है भाई। जितना बड़ा इंजन लो ना, माइलेज का फर्क थोड़ा आ जाता है। और इंजन छोटा है और उसमें भारी बाइक है, तब वो भारी इंजन वाला ही माइलेज लेगी। जरूरी नहीं है कि छोटा इंजन है तो कम ज्यादा माइलेज देगी, ऐसा नहीं है। मेरे पास एनएस है भाई, वो माइलेज कम देती है जबकि 125 सीसी है। तो अब दिक्कत क्या है, देखो 125 सीसी है, माइलेज तो ज्यादा देनी चाहिए, लेकिन बाइक का वजन भाई ज्यादा है तो माइलेज कहाँ से देगी फिर भाई। उसका टायर भी चौड़ा है। अब 125 सीसी में आप भारी वेट ले रहे हो और चौड़ा टायर ले रहे हो, मतलब सब कुछ बढ़िया ले रहे हो, तो माइलेज कहाँ से देगी ऐसे में फिर। तो ऐसा नहीं है भाई, मैं सोचता था कि इंजन जैसा छोटा है तो माइलेज ज्यादा देगी, ऐसा नहीं होता भाई। उस हिसाब से बॉडी वेट भी देखना होता है भाई। वो बाइक तो देखो मैं बताऊं, बिना सोचे समझे ही मैंने ली थी। मेरे को बस चलाने का वो था, पैसे का ऐसा कुछ था नहीं। मेरे फैमिली में अब भगवान की दया से फैमिली में ठीक है, तो ऐसा मन में माइलेज माइलेज कुछ आया ही नहीं। बस आया जो होगा देख लेंगे, अगर नहीं सदी अपने से तो गांव में छोड़ देंगे, कभी कभार चलेगी। माइंड में ये था कि बस एक बढ़िया बाइक लेनी है, माइलेज का सौदा माइंड में इतना था नहीं। माइलेज के लिए 2 बाइक स्कूटी घर में है, ये कितना माइलेज देखोगे भाई। कुछ कुछ मजा भी तो होता है फिर। अपने को ये था नहीं भी हुई तो पापा को दे देंगे, या पापा से अपनी वाली पापा वाली खुद ले लेंगे। ये सब सोच के भाई मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, माइंड में ऐसा था नहीं। और पैसे ज्यादा होते तो और भारी इंजन वाली बाइक लेते, पैसे भी नहीं थे तो फिर मैं भाई जो है इसी में भाई अपना निपटाओ, बाद में फिर बाइक देख लेंगे, फिर कमाएंगे, फिर एक और बाइक ले लेंगे, क्या है। तो यही सब था भाई बस।